हेलो फ्रेंड्स। आज के इस ब्लॉग में आई होप आई एम नॉट वेस्टिंग द 10 मिनट्स ऑफ योर डे। आज मैं कुछ इंस्पिरेशनल टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। मॉर्निंग्स यानी सुबह का जो वक्त होता है वो एक दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारे घर का रूल ये है कि हमें सुबह के टाइम में बहुत चेयरफुल रहना चाहिए। भले कितने भी बीमार हो या भले कितनी भी बड़ी मुश्किल हो या संकट हो या कोई भी ट्रबल हम फेस कर रहे हो, मैं अपने हस्बैंड को और बेटी को ये बता के रखती हूँ कि सुबह के टाइम में हमें एट एनी कॉस्ट खुद को पॉजिटिव माइंडेड रखना है और खुश रखना है। क्या आपको पता है देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज इनविजिबल क्राउन। हम सब ये क्राउन को पहनते हैं। हम सब होम मेकर, हाउसवाइफ, मदर्स, सभी लोग ये क्राउन को पहनते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इनके काम भी जो होते हैं ये कोई बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम से कम नहीं होती है। किसी ने सही कहा है, हमारी जो पैशन होती है वो दूसरों की पर्पस को सर्व करती है। होम मेकिंग में ऐसे कई सारी चीज़ें होती है जिसे करने से हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता है, बट स्टिल हम उसे करना पसंद करते हैं और बड़े डेडिकेशन के साथ ही करते हैं उसे, बिकॉज ये नेचर है। जस्ट लाइक हाउ अ प्लांट, एक जो पौधा होता है वो अपने बाजू वाले पौधों को देख के कभी कम्पीट नहीं करता है। इसी क्वालिटी से हमें भी सीखना चाहिए कि हमें किसी और को देख के कभी कम्पीट नहीं करना चाहिए। हमें खुद अपनी लाइफ से खुश रहना चाहिए। लाइफ जिसका जैसे भी हो, भगवान ने जैसे भी दिया हुआ होता है, हमें उस सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहिए, उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करनी चाहिए दिन बाय दिन। और हर कोई बुराई में भी हमें गुड अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए। हमारा जो दिन है पूरा रोक टोक से शुरू होता है, क्योंकि चारों ओर कंस्ट्रक्शन साउंड्स ही आते हैं। आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि हम अपनी लाइफ की छोटी सी छोटी बातें को भी पूरे डेडिकेशन के साथ कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम सब अपने लाइफ में ऐसा कुछ चीज़ करते होंगे जिसे हमें करना पसंद ना हो, बट वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हमारी ड्यूटी होती है, इसलिए हमें वो करना ही पड़ता है। ऐसे वक्त में अगर हमने खुद को एक आदत में डाल दी हो तो वो आदत हमें कितना हेल्पफुल हो सकता है, ये आज इस ब्लॉग में हम देखने वाले हैं। हम खाना खाने में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं जितना हमें खाना बनाने में स्पेंड करना पड़ता है। ऐसे में अगर हमने ऐसे ही खाना बना दिया तो वो खाने में कुछ टेस्ट ही नहीं रहेगा। तो एक दिन में कई सारी चीज़ें ऐसे होती है जिसे हमें घाई-घाई में करना पड़ता है, और अगर ऐसा देखा जाए तो वो पूरे दिन हम घाई-घाई में ही निकाल देंगे। ऐसे में एट अ टाइम हम जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करके थोड़ा सा डेडिकेटेडली करेंगे तो वो जो काम है वो परफेक्टली होगा। हमें परफेक्ट रहना ज़रूरी नहीं है, डेडिकेटेडली काम करना ज़रूरी होता है। मेरे हिसाब से होम मेकिंग मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है कंपेयर टू ऑफ़िस जॉब, क्योंकि ऑफ़िस का काम एक पॉइंट पे शुरू होता है और एक पॉइंट में ख़त्म हो जाता है, बट होम मेकिंग जो होता है इट इज़ अ नेवर एंडिंग जॉब। होम मेकिंग में ऐसे कई सारी चीज़ें होती है जो फिज़िकली एंड मेंटली बहुत डिमांडिंग और स्ट्रेसफुल होता है। जैसे खाना बनाते समय तो मुझे पूरे दिन में तीनों टाइम मुझे क्या खाना बनाना चाहिए ये सोच के मैं टेंस्ड रहती हूँ। तो कभी-कभी हमें फ्रेश इंग्रेडिएंट्स और सही मात्रा की जो स्पाइस होती है यही चाहिए रहता है कुकिंग के लिए। और बाद में मुझे पता चला कि कुकिंग एक ऐसी चीज़ें है जिससे हमारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होता है। और ये सेम कॉन्सेप्ट हमारे लाइफ में भी अप्लाई होता है कि हमें फ्रेश मोमेंट्स और सही मात्रा में हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। अब देखिए ये रेसिपी जो है ये तो एक ही है, बट अगर इसे 10 लोगों ने बनाया तो उसका टेस्ट ज़रूर डिफ़र होगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है, हम सब अलग-अलग हैं, हम सभी में हर किसी में एक-एक यूनिक क्वालिटी है जो वो दूसरे किसी में होगा नहीं। तो हमें खुद से पहले ज़्यादा खुश रहना चाहिए, जिसे सेल्फ लव कहते हैं। इसे करने से हमारे अंदर से हमेशा जो पॉजिटिव वाइब्स है वो रिलीज़ होगा, जो हमारे फैमिली के लिए अच्छा होगा और हमारे सराउंडिंग के लिए भी अच्छा होगा।
जब भी कभी एक होममेकर खुश होती है, वो अपने फैमिली को खुश रख सकती है और वो अपने सराउंडिंग को खुश रख सकती है और एज़ एन इंडिविजुअल वो सोसाइटी के लिए भी ग्रेट कंट्रीब्यूशन दे सकती है। तो खुशी जो होती है वो सबसे पहले घर से शुरू होती है। हमें घर में खुश रहना सीखना होगा ताकि हम अपने लाइफ में और बाहर की दुनिया में खुश और कॉन्फिडेंटली कैसे जी सकते हैं इसके लिए। लाइफ में कोई भी बात हो, अगर हम उसे प्रैक्टिस करते हैं तो यही प्रैक्टिस जो होती है हमें एक डेडिकेटेड पर्सन बना देती है और ये डेडिकेशन से जब हम काम करते हैं तो वो जो चीज़ होती है वो सक्सेसफुली होती है। लाइफ जिसका जैसे भी होने दो, हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होता ही है, बट हमें ये चीज़ में कोशिश रखनी चाहिए कि हम खुद भी कैसे इंस्पायर्ड रहे और हमारी जो इंस्पिरेशन है ये देखकर 4 लोग अगर इंस्पायर्ड हो जाते हैं तो हमारे लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो वो 4 इंसान में से कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, अपने बच्चे हो सकते हैं, अपने बहन भाई हो सकते हैं या कोई और अन्य इंसान भी हो सकता है। ज़िंदगी में जिसको जैसे जीना हो उसे वैसे ही जीना चाहिए। किसी और के कहने पे ज़िंदगी को नहीं जीना चाहिए क्योंकि ऐसे करने से ही वो इंसान एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकता है। बस हाँ, बट अपना जो रास्ता होता है उसे सही चुनना ज़रूरी होता है। दिन का एक टाइम अलग करके हमें भगवान के साथ वक्त बिताना चाहिए क्योंकि जो भी थिंग्स इज़ क्लोज टू नेचर, नेचर के साथ अगर हमने ज़्यादा टाइम बिताया तो वो हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा होता है। भगवान के साथ वक्त बिताना एक काइंड ऑफ मेडिटेशन होता है। भगवान भले कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, मेडिटेशन ज़रूरी होता है, हमारे अंदर के सिस्टम को रिफ़्रेश करता है। मैं भगवान पे बहुत भरोसा रखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि 2 मिनट भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाऊँ तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम मैं फेस कर पाऊँगी। मुझे पता है जंक फूड्स हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है और मैं अपनी बेटी को यही सिखाती हूँ कि हमें जंक फूड बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। बट पता नहीं शाम जब हो जाती है तो मुझे ऐसे ही कुछ जंक फूड की याद आती है और वो खाए बगैर मुझे सैटिस्फैक्शन मिलती नहीं है। तो कभी-कभार मैं खा लेती हूँ जंक फूड। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से हमारे शहर में लॉकडाउन की बहुत सख्त रूल्स थी, तो मुझे बार-बार अपनी पैंट्री को रीलोड करना पड़ता था। मैं अपने सारे जो ग्रोसरी आइटम्स हैं, उसे काँच के जार में ही स्टोर करके रखती हूँ। ऐसे करने से किचन भी बहुत अच्छा दिखता है, चीज़ें निकालने में भी बहुत ईज़ी होती है। कॉलेज के टाइम में सायोग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। साया जो होता है, उसे आर्किटेक्चरल टर्म में सायोग्राफी कहा जाता है। एक बार जब होम मेकिंग लाइफ शुरू हो जाता है तो अक्सर लाइफ में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें डिप्रेसिंग स्टेट में लेके जाती है। भले इंसान कितना भी स्ट्रांग हो, बोल्ड हो, वो एक फेज़ ऑफ लाइफ आ ही जाता है। ऐसे में एक चीज़ जो ज़रूर वर्कआउट होता है वो है कि सेल्फ एनालिसिस। बस अकेले में वक्त बिताना है और खुद को एनालाइज करना है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। हम कहाँ पे हाँ करके रह सकते हैं और कहाँ पे नहीं करके रह सकते हैं। लाइट्स जो होती है वो हमारी ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करती है। हर एक कलर के लाइट में हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मूड है, हर एक कलर के लाइट को अलग तरीके से रिएक्ट करता है। अगर हम घर के हर कोई फेवरेट कॉर्नर्स को लाइट से डेकोरेट कर दें तो वो एक बहुत लाइव स्पेस बन जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत ही एक यूनिक कैरेक्टर है ब्राउन और कोनी। जिस किसने भी लाइन एप्लीकेशन यूज़ किया होगा उसे ज़रूर पता होगा ये जो क्यूट कैरेक्टर्स है, इनके जो स्टिकर्स होते हैं कि वो क्या थे करके। बिल्कुल मेरे लाइफ में भी ये जो ब्राउन और कोनी है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ मेमोरीज़ है मेरा। होम मेकिंग और फैमिली लाइफ को इंटरेस्टिंग रखने के लिए एक चीज़ वर्कआउट होता है कि जो कोई भी हम काम कर रहे हैं, भले वो हमें पसंद हो या ना पसंद हो, अगर हम उसे थोड़ा वक्त देकर डेडिकेटेडली अगर हम उसे करते हैं तो उसका जो आउटपुट हमें मिलता है वो बहुत प्राइसलेस होता है और वो चीज़ें हमें बहुत खुशी दे सकती हैं। आप सभी का लाइफ अभी जो भी हो, जैसा भी हो, अगर सही नहीं लग रहा है तो खुद के साथ वक्त बिताइए।
बहुत जल्द आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। अभी मेरे बच्चे को सुलाने का वक्त हो चुका है। आज यहीं पे व्लॉग ख़त्म होता है। ये जो कंटेंट है किसी भी वजह से आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।